हेलो। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया था, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द कर्व। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? इसमें भी हम एक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ही निकालते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यूज, फ्रॉम द डेटा ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज फंक्शन की दी हुई होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, बहुत सारी, एक रेंज से एक रेंज तक। फिर हम उसमें उस फंक्शन की एक डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, यानी द प्रोसेस of finding the value of definite integral from the numerical values, है ना, of a integrand। यानी किसी भी इंटीग्रांड या x की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन दी हुई होती हैं उनसे हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जैसे मैं बात करूं कि हमारा ये कोई डेफिनेट इंटीग्रल है a से b f ऑफ x, हमारा एक फंक्शन है, हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है डिफरेंट पॉइंट्स पे, यानी x की हमारी डिफरेंट वैल्यूज दी हुई होंगी डिफरेंट पॉइंट्स पे, हमें उसको निकालना है। अब हमने मान लिया या लेट हमें इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। हमने ये मान लिया कि जो हमारा ये इंटरवल होगा, यानी ये b माइनस ए टोटल जो है इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट we divide इंटरवल b माइनस a, यानी ये हमारा लास्ट वैल्यू और ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, इन n इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब ये है जैसे ये a है, ये b है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे आए होंगे, तो हमने ये मान लिया कि हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लिमिट a से b है, f ऑफ x dx। इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है, किससे? फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इंटीग्रांड, यानी x की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी होंगी बहुत सारी टेबल में, उससे हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इसी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हमने ये मान लिया कि जो इंटरवल है b माइनस ए, ये n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक इंटरवल की जो विड्थ है, एंड विड्थ ऑफ वन इंटरवल इज h। हमने ये मान लिया कि उसकी जो चौड़ाई है, यानी उसकी जो थिकनेस है या जो विड्थ है, वो क्या है? h है। तो फिर b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा? nh, यानी टोटल जो हमारी लेंथ होगी वो कितनी होगी? nh। भाई एक इंटरवल, यानी ये हमारा है ऐसे बहुत सारा, ये n है और ये a है, यहाँ b है, तो इस एक की जो थिकनेस है वो हमने h मान ली। अब ऐसे ये बहुत सारे n है मान लीजिए अंदर, तो अगर h को हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो b माइनस a जो टोटल इंटरवल है हमारा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू देखेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगी nh, यानी n द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स या इंटरवल्स। तो अब हम एक तरह से देखें तो यहाँ फिर हमें क्या मिलेगा? सो दिस इंप्लाइज, या इसको हम, या अब हमारा ये इंटीग्रल है वो किसमें बदल जाएगा? सो हियर वी फाइंड वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। देखिए हम अब जो वैल्यू है इंटीग्रल की वो फाइंड करेंगे, वो वैल्यू ये हो जाएगी a से लेके a प्लस nh और f ऑफ x dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, इससे फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ x, या न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इंटीग्रांड x। अब इसको फाइंड करने के हमारे डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहला एक रूल है ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना, ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूटन-रैप्सन मेथड, बहुत सारे हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो इस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए हम
सबसे पहले बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। तो पहला मैं नियम लिख रहा हूं बच्चों यहां, ट्रेपेजॉइडल रूल या नियम, ट्रेपेजॉइडल रूल। देखिए क्या है, इसको हम पहले बात करेंगे, देखिए कैसे करके हम बात करें ट्रेपेजॉइडल रूल। ऐसे इसमें क्या है, इसमें हमने मान लिया ये हमारा देखिए a से लेके a प्लस NH और f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने ये मान लिया, यहाँ देखिए मैं अगर लिखूं कि लेट fx बी ए फंक्शन, हमने ये मान लिया कि fx क्या है, हमारा एक फंक्शन है जहां हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के मतलब x की वैल्यू दे रखी होंगी, a लिखा होगा, ऐसे यहाँ a लिखा होगा, a प्लस h होगा, a प्लस 2h होगा, ऐसे हम चलते चले जाएंगे a प्लस NH। हमने लेट कर लिया कि लेट fx बी अ फंक्शन है ना, एंड x इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये हमारी सब क्या है, x के पॉइंट्स है, ये सब हमारी x की वैल्यूज हैं। x बराबर a पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a, x बराबर a प्लस h पे क्या होगी, f ऑफ a प्लस h। तो या तो ये सब आप लिखें या मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा देता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला ये है कि यहाँ आ जाएगा आपका h/2 और यहाँ आ जाएगा आपका f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस NH और प्लस 2 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h और ऐसे हम चलते चले जाएंगे f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ऐसे कर लिखेंगे इसको और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे। मैं लिख दे रहा हूं वेयर, मैंने पहले बता दिया कि लेट fx बी ए फंक्शन एंड x इज इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन। तो हम ट्रेपेजोइडल नियम के अनुसार इस फार्मूले का यूज करके हम उस क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। वेयर h विड्थ ऑफ इंटरवल, यानी जो हमारा इंटरवल होगा ये उसकी विड्थ होगी, ठीक है। एंड आप जानते हैं नंबर ऑफ इंटरवल्स, कितने इंटरवल हैं हमारे उसमें, इंटरवल्स, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे a से लेके a प्लस NH f ऑफ x dx width upon 2 और यहां सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट, यानी x बराबर a पर और x बराबर a प्लस NH पर जो वैल्यू हम निकालेंगे वो y की कहलाती है कोऑर्डिनेट, प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स, ये देखिए बाकी कोऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा फार्मूला हुआ इसका ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक। कहने का मतलब ये है जैसे x बराबर a और x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, ऐसे हम चलते चले गए a प्लस NH पे जो फंक्शन की वैल्यू है, जैसे यहाँ मैंने fx लिख लिया, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, ऐसे हम चले जाएंगे a प्लस NH। ये हमारा कहलाता है, ये सब हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। और इन दो के बीच की जो डिफरेंस होगा वो एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, आप किन्हीं भी दो को हटाएंगे आप
एडजेसेंट एक्स की वैल्यूज को, तो वो h ही आएगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, इस पे प्रॉब्लम कराता हूं। आइए अब प्रॉब्लम कराता हूं, तो आप देखेंगे प्रॉब्लम समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, ये मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, इसमें लिखा है कि फाइंड द इंटीग्रल 1 से लेकर 7 तक इन्होंने दिया है f ऑफ x यूजिंग फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा है, यानी x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, यानी हमें ये ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालना है। देखिए a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, 4h, 5h और 6h। ये देखिए आप, ये लिखा ये f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, 3h, 4h, 5h, 6h। अब यहां देखिए सबसे पहले a सॉल्यूशन में a बराबर कितना है 1, h कितना होगा 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक, अब देखिए ये a आ गया, ये h आ गया। अब हमें वैल्यू निकाल दीजिए, ये 1 से लेके 7 तक, a से लेके a कितना है तुम्हारा 1। अब 1 प्लस n कितना होगा, देखिए n देखिए ये a होता है, a प्लस h, यानी जब ये 7 है तो n 6 होगा, तो n हमारा कितना होगा, ये मैं लिख दे रहा हूं n इक्वल टू 6, क्योंकि a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h, तो n बराबर 6। तो अब आप, मैं इसको बिठा रहा हूं ऊपर वाले को, यहां से देखिए आप फार्मूले पे आइए। आप फार्मूला बच्चों हम जानते हैं, a से लेके a प्लस nh f ऑफ x dx बराबर, देखिए a कितना है तुम्हारा 1 और यहाँ 1 प्लस n कितना है 6 और मल्टीप्लाई 1, 6 और 1 7 f ऑफ x dx 7 हो गया बराबर। देखिए होता है h अपॉन 2, मैं लिख दे रहा हूं पहले फार्मूले को f ऑफ a। अब यहां देखिए a प्लस n h यानी सबसे लास्ट वाला, और तुम्हारा a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, a प्लस 6h, ये बच्चों तुम्हारा होगा a प्लस 6h प्लस 2। बाकी जितने भी हैं वो सब, जैसे a प्लस h से लेके a प्लस 2h होगा, a प्लस 3h होगा, a प्लस 4h होगा, a प्लस 5h तक, मैं डैश डैश लगा के a प्लस 5h, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। अब इसमें मैं वैल्यूज रखूंगा। अब आप देखिए वैल्यूज कहाँ रखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ, क्योंकि ये इसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा। अब ये तो ये कितना हो जाएगा 1 से लेके 7, यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 7 f ऑफ x dx। देखो भैया h कितना है तुम्हारा 1/2, h 1 है और अपॉन 2 f ऑफ a प्लस h, ये तुम्हारा ये वैल्यू है, ये f ऑफ a हो गया और ये f ऑफ a प्लस 6h हो गया। तो इसको लिख लीजिए 2.105 प्लस 9.467 ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस 2। बाकी जितने भी हैं, यानी इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जितने भी हैं उन सबको प्लस करके लिख लीजिए 2.808 प्लस 3.614 प्लस 4.606 प्लस 5.857 प्लस 7.451 और ब्रैकेट इसकी क्लोज कर दीजिए। कुछ नहीं किया है बच्चों, हमने सीधे इसको फार्मूले में पुट कर दिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब आ जाएगा। देखिए क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू हाफ। अब देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको पहली स्टेप में मिलेगा ये 11.5712, ये मिलेगा आपको 11.5712 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां, और यहां सबको आप जोड़ेंगे तो ये बच्चों आपको मिलेगा, देखिए 48.668 मल्टीप्लाई के बाद पूरा 48.668,
देखिए पहले को मैंने सम किया 11.5712, अंदर मैंने सम करा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको मिल गया 48.668। अब इस सबको आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए हाफ और ये मिलेगा 60.224। मेरे ख्याल से आप जोड़ के देखिए 60.24 मिलेगा, ये 24। तो अब आप इधर आ जाइए, अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 30.12, यानी जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था, जो डेटा हमें गिवन था, उससे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी और वो वैल्यू हमें मिली बच्चों 1 से लेके 7 f ऑफ x dx बराबर 30.12। दिस इज द आंसर। ऐसे आप करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें साफ लिखा है, इसमें हमें टेबल नहीं दिया है, हमें इसको टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें इन्होंने लिखा है कि फाइंड 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई ट्रेपेजॉइडल रूल, यानी ये हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालना है। तो देखिए यहाँ कैसे इसको करेंगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्यूशन। बच्चों a बराबर हमें दिया है कितना 0, ठीक, और h बराबर हम मान लेते हैं 1। h बराबर हम क्या मान लें 1, ठीक है। यानी हमने इसको 0 जैसे हमने लिख दिया 0 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर हमारा कितना आएगा 7, या a प्लस nh होता है तो बल्कि और कम हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे आ गया 0 1 2। देखिए a आ गया a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, ठीक है। ये a प्लस 5h हमारे पास कितना आएगा, a प्लस 5h की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू होगी हमारे पास 0 है यहाँ, तो 0 प्लस 5 और h का 1, तो फिर ये a प्लस 6h तक जाएगा, क्योंकि हमारा a बराबर क्या है यहाँ 0 दे रखा है इन्होंने। अगर वो 1 से होता तो 5 प्लस h तक जाता, कोई बात नहीं है। a बराबर हमारे पास क्या है 0, और हमने h लेट कर लिया ये 1, और fx बराबर हमारा फंक्शन कितना लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालूंगा, कैसे करके एक टेबल बना रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4, और थोड़ा सा ऊपर लूंगा यार, क्या पता नीचे नहीं आया, गड़बड़ हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया x, ठीक, x बराबर कितना 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहां तक मैं समझता हूं आ रहा होगा नीचे तक। ये बच्चों हमारा जैसे ये a हो गया, ये a प्लस h हो गया, ये a प्लस 2h हो गया, ये a प्लस 3h हो गया, ये a प्लस 4h हो गया, ये a प्लस 5h हो गया, और ये a प्लस 6h हो गया, ठीक। दूसरा मैं ले रहा हूं f ऑफ x, f ऑफ x कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू जब आप यहां रखेंगे 0, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पहले 1 आएगी, यानी ये तुम्हारी होगी f ऑफ a। अब आप रखेंगे यहाँ कितना 2, ठीक है। अब यहाँ x बराबर आप कितना रखेंगे 2, तो ये वैल्यू देखिए 0.5 आएगी, x बराबर आपने 1 रखेंगे यहाँ 1, सॉरी, तो 1 और 1 2, तो 1/2 यानी 0.5 डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। देखिए बाद में लिख दूंगा, पहले वैल्यू लिख दे रहा हूँ 0.5 0.2 इस पे, और इस पे आएगी ये 0.1, ऐसे समझा दूंगा अभी। और यहाँ आएगी आपकी, देखिए 0, ये 1 आ गया आपका, 0.5 आ गया आपका, 1 आएगा यहाँ आपका, थोड़ा सा और ऊपर लिखना पड़ेगा, ये टेबल छोटी रह रही है। 1 आपका जाएगा बच्चों ऊपर, देखिए थोड़ा सा, जब आप 0 रखेंगे तो 1/1 आपका ये 1 हो गया, देखिए 1। जब आप 1 रखेंगे तो 0.5 आएगा यहाँ 0.5। जब आप 2 रखेंगे 0.2 आएगा, देखिए यहाँ 2। जब आप 3 रखेंगे 0.1 आएगा, देखिए यहाँ। जब आप 4 रखेंगे तो 0.0588 आएगा बच्चों, ये पॉइंट लगा है। और जब आप आगे वैल्यू रखेंगे तो 0.0
385 आएगा, 385। और अगला जो पॉइंट है सबसे लास्ट 0.027, ये तुम्हारा f ऑफ a हो जाएगा, ये तुम्हारा f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, ये तुम्हारा f ऑफ a प्लस 2h हो जाएगा। ऐसे ये a लिख दे रहा हूं, f ऑफ a प्लस 3h हो जाएगा। ऐसे ये f ऑफ a प्लस 4h हो जाएगा। ऐसे ये a प्लस 5h हो जाएगा। और ऐसे ये a प्लस 6h हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, टेबल बनानी पड़ गई। अब आप आ जाइए ट्रेपेजॉइडल रूल के द्वारा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। देखिए बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। देखो भैया, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, 0 से 6 लिख दे रहा हूं, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू h अपॉन 2। h कितना है, 1 अपॉन 2। देखो भाई, पहला कोऑर्डिनेट ये और सबसे लास्ट दोनों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 0.027 प्लस का 2, 1 को लास्ट को छोड़ के जितने भी हैं सबको जोड़ दीजिए, 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस यहां लिख रहा हूं 0.0588 और लास्ट वन प्लस 0.0385। ये बंद कर दीजिए, ठीक है। इस फंक्शन में हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रख के वैल्यूज हमने निकाली थी। मैं इसको बच्चों मिटा रहा हूं, देखिए। अब आप देखिए क्या आएगा फटाफट। देखिए, जब आप सम करेंगे तो हाफ और 1.027 और यहां ये सम करके मल्टीप्लाई करेंगे सब, तो ये आएगा आपका 1.79 और इस पूरे को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4108। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया।